नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है। दोस्तों, आप लगातार खबरों में देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू ये जान रहे हैं कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और लगभग आधी से ज़्यादा कांग्रेस जो ब्रिगेड है वो उनके साथ चल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में ये यात्रा होनी है। इस यात्रा का मकसद ये बताया जा रहा है कि जो सांप्रदायिक तनाव इस देश के बीच में या दो धर्मों के या फिर जो धर्मों के बीच मनमुटाव जो फैल रहा है या फिर किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ें हों, उन सबको मिटाना और भारत को एक करना, भारत को जोड़ना। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ एक राजनीति है? यहाँ इस देश के लोगों को इस तरीके की योजनाएं दिखाकर, इस तरीके की एक सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को पागल बनाया जाता है। सारा देश ये देखने में लगा हुआ है। इसमें सिर्फ सारा देश ही नहीं है। बीजेपी की हालत खस्ता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। उधर गोदी मीडिया की हालत ख़राब है। वो ये सोच रहे हैं कि ये क्या कुछ हो रहा है, कहीं राहुल गांधी बाउंस बैक तो नहीं कर रहे हैं 2024 के चुनाव में, कहीं इस बार कांग्रेस तो नहीं आ रही है। तो तिलमिलाए से हुए हैं। और हमने बहुत सारे ऐसे भी बयान देखे जो लोग पिछले 7-8 साल से लगातार कांग्रेस को गरिया रहे थे, वो लोग अब कांग्रेस के फेयर में बोलने लगे हैं। बाबा रामदेव उनमें से एक चेहरा है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है? इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल कुछ महीने पहले आपको लेकर चलते हैं। कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ के में एक जंगल है जिसे हसदेव अरण्य कहते हैं, और वो हसदेव अरण्य भारत का फेफड़ा माना जाता है। यानी कि इतने मात्रा में वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है हम लोगों को कि हम उससे चल फिर रहे हैं। सिर्फ आसपास का जो एटमॉस्फेयर आप देख रहे हैं, सिर्फ यही से ऑक्सीजन आपके लिए जनरेट नहीं होती है। जो देश के जंगल हैं तमाम बड़े, वो सबसे बड़ी संपदा है हमारे ऑक्सीजन की। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है? उस हसदेव अरण्य को वहाँ की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल सरकार जो है, अब अडानी को सौंप दे रही है। वो इसलिए सौंप दे रही है क्योंकि उस जंगल के नीचे सोना दबा हुआ है, काला सोना, यानी कि कोयला दबा हुआ है, और उसकी जो कीमत है वो बहुत बड़ी है। अरबों खरबों रुपए तक वो पहुंच जाने वाला है। लेकिन उस जंगल के अंदर बहुत ही बेशकीमती चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको काटा जा रहा है। और दूसरी तरफ 60 से 70 हज़ार की इनकम वहाँ के आदिवासी जो हैं उन कंदमूल फलों को या फिर वहाँ के पत्ते या फिर इस तरीके की दुर्लभ चीज़ों को, दुर्लभ जड़ी बूटियों को खोजकर मार्केट में बेचते हैं, तो उनका रोजी रोटी चलता है। बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासी परिवार वहाँ से विस्थापित किए जाएंगे, जो लोग वहाँ रह रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 1500 हेक्टेयर में कोई चीज़ है, उसको काटा जा रहा है और जंगलों की कटाई शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने हाल ही में 2-3 महीने पहले ये प्रॉमिस किया था कि अब जो हसदेव अरण्य की कटाई है उसको रोक दिया गया है, अब वो नहीं होगी। लेकिन पिछले 200 दिनों से आदिवासी लोग वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और अब चुपचाप एक बार फिर से उसकी कटिंग शुरू हो गई है। पेड़ों की दिन रात कटिंग शुरू हो रही है। दिन रात उनको निस्तनाबूद किया जा रहा है और एक देखते ही देखते आपका एक बहुत बड़ा जंगल ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ आसान बात नहीं है, ये कहने के लिए एक आसान बात है। इसे समझिए कि आप जब टीवी पर बैठ के पर्यावरण के बारे में बहस करते हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट की बातें सुनते हैं, जब कोई एक सिंगल पेड़ लगा रहा होता है तो उसके लिए तालियां बजाते हैं कि हाँ 1500 हेक्टेयर का एक जंगल काटा जा रहा है। इस चीज़ को कोई नहीं समझ रहा है, तो आप इसे समझिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। दोस्तों, अगर ये जंगल कट गया, इसी तरीके के बिजनेसमैन के लिए बहुत सारे जंगल कट जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जो आप तो पछताएंगे ही। आपके बच्चों का जो भविष्य है वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो चुका होगा। वो ऑक्सीजन के लिए तरस रहे होंगे। तो आने वाली जनरेशन के लिए ये कीजिए, अपने लिए ना सही। आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को जागरूक करें कि कितना बड़ा नुकसान और कितना बड़ा जो स्कैम हो एक तरीके से हो रहा है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के सरकार जो है वो 1500 हेक्टेयर का एक जंगल, जिसको बीच में उन्होंने कहा कि हम प्रॉमिस करते हैं इसको नहीं काटेंगे, फिर जनता को धोखा देते हुए, आदिवासियों को धोखा देते हुए वो एक बार फिर से उस 1500 हेक्टेयर के जंगल को काट रहे हैं, सिर्फ अडानी को देने के लिए। और दिन रात राहुल गांधी अडानी अंबानी के बारे में बुरा भला बोलते रहते हैं, क्योंकि उस ज़मीन के नीचे बहुत बेशकीमती कोयला जो है वो गड़ा हुआ है।
वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस दोहरे मापदंड को आप किस तरीके से देख रहे हैं और आवाज़ उठाइएगा जरूर। धन्यवाद।